जय श्री राधे प्रेमियों। मैं सुमित गौर आज आपका फिर पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज की इस संत दर्शन श्रृंखला में आज हम फिर से एक ऐसे महान संत के दर्शन करने जा रहे हैं जो कि दूर दरार जंगलों में रहकर करते हैं भजन साधना। और देखो प्रेमियों, वीरान है, बिल्कुल कोई भी नहीं है यहाँ पे। और बाबा ने गृहस्थी को छोड़कर ये जंगलों में रहते हैं बाबा। तो आज इनसे थोड़ा सा सत्संग करेंगे और बाबा के भावों को जानेंगे। और प्रेमियों, हमें भी बहुत खुशी होती है कि इस चैनल के माध्यम से कि हम आपको जो शांत जगह में रहकर भजन साधना करते हैं, मतलब जो संत एकांत में रहते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं, उन संतों के दर्शन करने के लिए आपको मिलता है इस चैनल के माध्यम से। तो प्रेमियों, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, क्योंकि हम सारी कमेंटों को पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। तो प्रेमियों, और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम रोज हमारे श्री वृंदावन के श्री बांके बिहारी और बरसाने की लाडली जो उनके संध्या और सुबह के दर्शन होते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्रेमियों, चलते हैं बाबा के पास और बाबा से थोड़ा सत्संग करते हैं। जय श्री राधे। तो प्रेमियों, अब चलते हैं बाबा के पास। देखिए प्रेमियों, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, वीरान जगह में रहते हैं बाबा। तो प्रेमियों, वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं कि जो कि गुप्त जगहों पर रहते हैं, भजन साधना करते हैं, मतलब बिल्कुल वीरान जगह में। तो उनको ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। पर प्रेमियों, हमारा प्रयास तो यही रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा संतों के दर्शन कराएं, जो कि गुप्त संत हैं उनके दर्शन कराएं। देखिए यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है, कितने सुंदर सुशील वृक्ष लगे हुए हैं और कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो प्रेमियों देखो, आपको दिख रहे होंगे, मोर देखो विश्राम कर रहा है वहां पे। मोर बैठा हुआ है वृक्ष की छाया में। ये गर्मी बहुत है ना प्रेमियों। दर्शन कर लीजिए मानसिक रूप से। तो प्रेमियों, ये बाबा का छोटा सा मंदिर है। कितनी राम राम जी, कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति यहाँ विराजमान है। और प्रेमियों, आप भी दर्शन कर लीजिए मानसिक रूप से। और प्रेमियों, ऐसे ही संत के दर्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बाबा से सत्संग करते हैं। बाबा राधे राधे। जय जय राधे भैया। तो बाबा, आप अपना पहले शुभ नाम बता दो। भैया, हमारे इस नश्वर शरीर का नाम, वैसे तो हम तो ठाकुर जी के अर्पण हो चुके हैं, तो अब हमारा कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं। जो ठाकुर जी का नाम है वही हमारा नाम है। जो ठाकुर जी की प्रेरणा है वही हमारी प्रेरणा। हमने अपना जीवन ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए हम अब तो गुमनाम होके जीना चाहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पहचान के तौर पे तो नाम दिया जाता है, हाँ। तो ये नश्वर शरीर का नाम हमको पंडित राजेश बाबा बोलते हैं। अच्छा, पंडित राजेश बाबा। तो बाबा, आपको वृंदावन में आना कैसे भयो? हमारा जीवन, हम ब्राह्मण परिवार से हैं। अच्छा, नाम मैंने आपको बता ही दिया। पंडित। हाँ, और शुरुआत में जैसे कि बाल्यकाल होता है, माँ बाप हर एक के शिक्षा के लिए स्कूल में भेजते हैं। हम शुरू से ही गरीब परिवार से रहे हैं, और हर व्यक्ति की कामना रहती है कि अपने जीवन में उच्च बने। अपनी कोशिशें भी की उच्च बनने की, लेकिन हमने अपने जीवन में इस उम्र पे आके ये तजुर्बा पाया कि आदमी का किया धरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। ये मेरा अपना तजुर्बा है। आपको जन्म कहाँ को? मेरा जन्म मूल निवासी, मैं मथुरा जिले का ही हूँ। अच्छा, मथुरा जिले का। हाँ, और अगर वैसे कुछ तौर पे समझना चाहें तो हम द्वारकाधीश मंदिर, अगर आपने नाम सुना हो, उसके ठीक पीछे हमारा दादा लाई मकान है। अच्छा। लेकिन कुछ तमाम जीवों की उतार चढ़ाव ने हमने बनना तो बहुत कुछ चाहा, लेकिन कहते हैं ना कि होए वही जो राम रच राखा और का कर तरक बड़ा वैसाखा। तो कहने का मतलब, हमने जो कुछ सोचा वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। और हुआ, आज हम अपने इस स्थिति में आके अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं कि वो हुआ जो स्वयं राम जी हमसे कराना चाहते थे। इसीलिए हमने अपना सब किया धरा भूल के, अपनी सारी सफलता और असफलता को, अपने नजर को हटा के, और उस प्रभु की
कार्य प्रणाली में शामिल होके और उसी के ऊपर विश्वास करते हुए हमने अपनी उसकी मर्जी से अपने जीवन को श्री प्रभु राम जी के चरणों में, श्री राम जी के चरणों का मतलब ये है कि हम तो ये मानते हैं कि शक्ति एक है और रूप अनेक है। ऐसा नहीं है कि हम राम जी से ही बंधे हुए हैं। राम जी का हमको, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसलिए हम इनके आचरण में अपने जीवन को उतारना चाहते हैं। पर बाकी हम कृष्ण में, राम में, महादेव में, ब्रह्मा विष्णु में, सब में हमारे वही शक्ति एक काम कर रही है। उन्होंने अपने समय के अनुसार तरह तरह के ये अवतार लिए और उनकी भी ये मजबूरी थी कि उन बिना अवतारों के इस जगत का कल्याण ही नहीं हो सकता था। नहीं तो मूल आधार पे उनको भी इन अवतारों को लेने की कोई जरूरत नहीं थी कि जहाँ कहीं श्राप होता है और कहीं वरदान होता है तो वरदान के आधार उन्होंने खुश होकर दी थी, क्योंकि जो भी दैवी शक्तियां होती हैं वो बड़ी सरल होती है, वो जैसा चाहे वो तो सरलता से। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो उस वरदान का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब क्योंकि जो देवता की शक्ति है वो तो निराधार हो नहीं सकती, वो तो सफल होगी होगी, लेकिन भगवान के लिए भी वो दुष्ट प्रकृति के लोग इस तरह से समस्या खड़ी कर देते हैं कि उस वरदान का ही निवारण करने के लिए लोगों को फिर स्वयं भगवान को कोई ना कोई रास्ता निकाल के और दूसरा रूप लेना पड़ता है, और वही वरदान फिर उनके लिए जो दुष्ट प्रकृतियों के आधार पर श्राप बन जाता है और वो फिर उनको करने का भर भोगना पड़ता है। और इस जीवन, इस संसार के उद्धार के लिए वो समय समय पे, जैसे कि आपने सुना होगा गीता का भी श्लोक, तो उस तरह से वो अपना स्वरूप को बदलते हैं और यही उस शक्ति की कहानी है। इसलिए मेरा एक जमाने के लिए, संसार के लिए प्रेरणा भी है कि अगर हमेशा सब शक्तियों को एक रूप में माने और एक रूप को ही अनेक रूप में माने, किसी से भी अपने विचारों को एकदम तकियानुसी तरीके से और संग्रहित करके और वो क्या कहते हैं लकीर के साथ ना हो। एक तो ये मेरी प्रेरणा है संसार के लिए, जगत के लिए, समाज के लिए। अब रही थोड़ा सा पीछे, फिर मैं लौटता हूँ कि अपना परिचय के तौर पे हमने अपनी पढ़ाई की, हमने अपने जीवन में उठने के लिए हमारा एक उद्देश्य था, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं और उन संस्कार के आधार पे ही उसका जीवन खड़ा होता है। अच्छा। हमने शुरू से एक हमारे अंदर प्रेरणा ठाकुर जी की कृपा से जागी कि हम नौकरी नहीं करेंगे। तो हमने कॉलेज में खूब अपनी मन लगा के पढ़ाई की। अच्छा। और पढ़ाई में हमको सफलता मिली। कॉलेज में कौन सा कोर्स करो? ऐसा है बेटा, पहले तो ये साधारण प्राथमिक ये जो शिक्षाएं होती हैं ये अपना चुंगी के स्कूल में पढ़े। उसके बाद फिर हम कॉलेज में चले गए। इंटर करने के बाद फिर डिग्री कॉलेज में हम लास्ट बीकॉम हम फाइनल किया। हाँ, उसके बाद क्योंकि हमारा जैसा विचार था कि हमको नौकरी नहीं करनी लिया जाए आपको, फिर हम व्यापार के इच्छुक थे। अच्छा। तो उसी तरह से, लेकिन उस व्यापार में भी हमारे साधारण विचार नहीं थे। अच्छा। हम ये चाहते थे कि हम बहुत ऊंचे बड़े व्यापारी बने और कोई हिंदुस्तान या ख्याति प्राप्त। लेकिन सत्य बात तो ये है कि जैसा कि मैंने भी आपको बताया, इस जीवन में आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि आपके तरीके से आपका जीवन हो जाए, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा इस सब के बावजूद भी वो कि जो उस प्रभु की इच्छा है और उसी की इच्छा से ये संसार चल रहा है। और उसी की इच्छा में जब हमने अपने आप को तो कोशिश करने के बाद जब हम व्यापार में जी कोई बिजनेस करूँगा। हाँ, व्यापार हमने, क्योंकि नौकरी तो करनी नहीं थी, लिहाजा 4-6 व्यापार भी करे और उन व्यापारों में हम सफल भी हुए, असफल भी हुए, तमाम धोखे खाए। और फिर लास्ट मोमेंट पे आके हमारे को एक व्यापार में हमको ठीक से सफलता मिली। और वो सफलता केवल इसलिए मिली कि जमाने में तो हमको गिराने में और टांग घसीट के पछाड़ने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन क्योंकि वो एक व्यापार, भगवान भी ये चाहते थे कि आके इसको रोजी रोटी का तो कोई जरिया बनाया जाए। तो हमने फिर लास्ट में एक फोटोग्राफी का व्यापार हमने चालू किया। और क्योंकि वो हुनर का व्यापार था, उसमें कोई दगा दे ही नहीं सकता था। जिंदगी भर याद रखना, विद्या कंठ की और पैसा अंट का। ये आप
हमारी बात को जमाने तक अपने तरीके से पहुंचाएं। ठाकुर जी इससे प्रेरणा, वो लोग इससे प्रेरणा लें, ऐसी हमारी हार्दिक कामना है। और उसी के तहत हम केवल परिचय दे रहे हैं, बाकी हम अपना परिचय किसी को देना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से जब वो, क्योंकि हुनर था तो उसमें तो हमको हुनर के आधार पे हमारा वो हुनर कोई तुम्हारा नहीं छीन सकता है, और पैसा एक दफे को छीना जा सकता है। इसलिए तो उसमें वो हमारा रोजी रोटी का जरिया बना। लास्ट मोमेंट पे आके हमारे को फिर ये प्रेरणाएं मिली प्रभु की कृपा से, जो आज हम इस संत स्वरूप में आपके सामने अपना परिचय दे रहे हैं। और आप हमारे कुछ संत स्वरूप में या बाबा के रूप में या पुजारी के रूप में हमारे आश्रम तक आए, तो हम आपकी संतुष्टि के लिए, तो फिर हमको लास्ट में ये प्रेरणा मिली कि जमाना नश्वर है, कलयुग में सब अपनी उस तरह पे धार धर के बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सर पे पैर रख के अपने आप को ऊंचा उठाने के चक्कर में है। कोई भी, ये संसार के लिए हमारी प्रेरणा है कि कोई ये तुम सोचो, सोचते रहो, सोचने पे कोई असर नहीं। हमेशा आपका कोई कितना भी हितैषी होगा, इंक्लूडिंग बस, लेकिन थोड़ा डॉट डॉट में कर रहा हूँ, क्योंकि किसी के भी नाम लेने से उसकी गुमक खत्म हो जाती है बात की। तो हर लोग आपको पछाड़ने के तो इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन ऊंचा उठाने के लिए शायद कोई आपके नसीब से हजारों में कोई एक आपको प्राप्त हो सकता है। जबकि मेरा तो गूढ़ रहस्य ये है कि कोई तुम्हारा सगा नहीं है, केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही आपका साथ दे सकते हैं और आपकी मेहनत आपका साथ दे सकती है। और इस सब के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, उस सब शक्ति पर ईश्वर की प्रेरणा। बाबा तो फिर आपने फोटोग्राफी मैंने फोटोग्राफी अपने जीवन को और परिवार को चलाने के लिए ठीक से चलाई। हमारा कभी फिर ये उद्देश्य नहीं रहा तमाम व्यापार में चोट खाने के बाद कि जमाना तो लूटने खाने पे तुला हुआ है। हमको तो अब तो केवल अपना, अब हमको ऊंचा नहीं उठना है, अब तो हमको अपना पेट पालना है, ग्रस्त चलाना है। तो फोटोग्राफी के बाद आप संत बने फिर डायरेक्ट? हाँ, फिर ये हुआ कि हमको ये प्रेरणा लगी, हमको असली जो प्रेरणा मिली ऐसा था कि हमारा एक कुछ सेठ लोगों का बैठा उठी थी सर्कल था। तो उनके साथ हम गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा देने जाते थे हर साल। दंडवती तो 2-4 परिक्रमा हमने दंडवती दी। लास्ट में जब करीब 6ठी और 7वीं हमारी दंडवती परिक्रमा चल रही थी जी, उस वक्त हमको ये हुआ कि बेटा कुछ नहीं है, अब बहुत अपने तुमने गृहस्थ भोग लिया और संसार में कोई किसी का है नहीं। और हमेशा जिंदगी भर एक प्रेरणा ये है पूरे संसार के लिए, अगर ठाकुर जी पे आप सच्चा भरोसा करके चलेंगे तो भगवान भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है। ये पूरा विधि का विधान है, लगाए पैर की चेंटी से लेके और हाथी और उससे भी बड़ा अगर कोई जीव है उस तक के लिए ये चीज बिल्कुल अकाट्य शब्द है। तो इस तरह से हमने अपना जीवन यापन करने के बाद, जो जैसा कि हमने बताया कि ऑटोमेटिक हमने नहीं सोचा, वो तो हम तो शौक में जाते थे, लेकिन हमारा तो जीवन बदलना था, ठाकुर जी को अपनी शरण में लेना था और बिना किसी प्रेरणा के आदमी उठ नहीं सकता। ये हमारा अपना विश्वास है। तो उसी प्रेरणा के तहत जब हमको ये महसूस हो गया कि जब संसार में कोई है ही नहीं तो क्यों ना फिर अपने जीवन का सब हम ऐश मौज भोग चुके हैं, तो इस जीवन के भोग से अब क्यों ना संन्यास की तरफ पलायन किया जाए। और उसी तरह से फिर हमारे विचार बदल गए और लास्ट अब परिचय ये है कि हमने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ने से 2 साल पहले अपने माता पिता स्त्री बच्चों को सबको बता दिया कि भैया हमारा मन नहीं लगता है। और माँ हमारी मौजूद थी, तो उससे भी हमने आज्ञा लेके कि माँ अब तो हम ठाकुर जी का भजन करेंगे। लिहाजा हमने अपना डेट मीन्स तारीख महीना और सन तय कर दिया। वो लोग हमारे घर का परिचय भूल गए होंगे, ऐसा हमको नहीं मालूम, या याद भी रखा होगा तो नहीं। हमको अपने फिक्स डेट हमने तय कर रखी थी, हमारा संकल्प था। उससे और एक दिन पहले, क्योंकि हमको अच्छे से मालूम था कि ये माया जगत है, इस माया जगत में
निश्चित कहीं ना कहीं ये माया हमको सताएगी बिल्कुल। और कोई ना कोई रोक बांध ये वो हाँ, रोना गाना होगा ही। ये बिल्कुल। तो जगत का दस्तूर है। बिल्कुल। आपका कोई भी खास आदमी हाँ, कितना भी हो, हाँ, भले ही चाहे आपको पूरी तरह से चाहता हो या बिल्कुल। नहीं चाहता हो, हाँ, लेकिन कम चाहने वाला भी आपको दिखाएगा ये कि मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकता और मर बिल्कुल। जाऊंगा। लेकिन इन बिल्कुल सब सही बात। भावनाओं को हम बिल्कुल अकाट्य समझते हुए हाँ, हमने कोई गौर नहीं किया बिल्कुल। और प्रभु हमको बुला रहे हैं। प्रभु ने ये हमको संकल्प जगाया है और उस संकल्प को तोड़ना हम अपनी ऐसा समझते थे कि शायद प्रभु को प्रेरणा को से जो संकल्प जागा है, अच्छा, उस संकल्प को हम धोखा दे रहे हैं। तो इसका मतलब धोखा नहीं, संकल्प नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा को हम निरस्त कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने उस प्रेरणा को निरस्त न करते हुए अपने संसार की तरफ से आंख मूंद के और हम उससे एक दिन पहले फिक्स डेट अच्छा, पे से एक दिन पहले हाँ, 1 डे बिफोर हाँ, हम अपना निकल दिए और अपना स्थान हम पहले से चुनाए थे। अच्छा। लिहाजा बस उस स्थान पे जाके हम जैसे कि मॉडर्न लोग होते हैं, हाँ। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं फोटोग्राफर था। हाँ, फोटोग्राफर कभी भी कलात्मक होता है हाँ, और कलाकार जो होगा तो जो कलाकार हो और वो थोड़ा उच्च स्तर का भी अपने आप को रखता है, हाँ। क्योंकि कला से जुड़ा हुआ है ना। जी हाँ। कला एक इतना ऊंचा विषय है वाह, कि जिसके पास सच्ची कला मौजूद है वो जमाने की किसी, केवल सबसे बड़ा कलाकार या तो वो भगवान को मानता है या अपने आप को, उसके सामने सब बच्चे और बेकार की चीजें हैं। बिल्कुल। तो उसी चीज तरह से हम सूट बूट पहन के हाँ। घर से निकले थे हाँ। और एक बस रात पहले ही अच्छा, उनको हमने प्रातःकाल 3 बजे हाँ। अपने संकल्प के अनुसार फिक्स डेट पे हमने स्वरूप बदल के और आज ये तुम्हारे सामने जैसे हैं उसी दिन, आज करीब उनको 15-16 साल हो रहा है। 15-16 साल यही है हाँ, नहीं, उस शुरुआत में तो ऐसा है कि कोई, हम तो घर से एक अपना जो तन पे कपड़ा है हाँ, वो लेके निकले थे। अच्छा। ईश्वर के भरोसे अच्छा, वही हमको रोटी कपड़ा मकान देगा और वही संग ठाकुर जी ने पूरी हमारी मदद की। लिहाजा हम अपने निश्चित स्थान पे पहुंच गए और वहां से ही ठाकुर जी ने हमको आज दूसरे के मंदिर देवालय आश्रम में रहे। हाँ। लेकिन क्योंकि हम उसके भरोसे निकले थे और हम भजन करने के हिसाब से निकले थे, तो लिहाजा हमने ऐसा सोचा कि हर जगह दबाव और प्रभाव रहता है। हाँ। तो हमने तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए जी, अपने आप को हाँ, हल्के में नहीं लिया हाँ, और उन परिस्थितियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। दूसरे के मंदिर देवालय आश्रम दबाव और प्रभाव को छोड़ के हाँ, और फिर हमने लास्ट में निर्णय किया 8 साल परेशान होने के बाद। अच्छा। दुनिया वहां भी संतों को ठोकर देने वाले जमाने में हाँ, मिलते रहे हमको। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है जमाने को कि हम संत को परेशान करें, उनको बस केवल उनका वर्चस्व होना चाहिए। वो जहां तक है कि उनका बस नहीं चलता, वो तो भगवान को भी ऐसा समझते हैं कि ये भगवान भी हमारे प्रभाव में आ जाए तो हम इसको उंगली कहना चाहें। लेकिन जो सच्चा संत होता है हाँ। वो किसी के दबाव प्रभाव में नहीं आता। हमने लास्ट निर्णय लिया हमको अपना अद्वितीय स्थान बनाना। भैया, तो मैंने अपनी जो वाणी को अब मैं विराम देना चाहता हूँ वो बस यही है कि ईश्वर ने मेरी मदद की। मैं थोड़ा सा जगह का चाहता था, वो किसी भी ढंग से मेरे को प्राप्त हो गई और आज ये मैं मंदिर और आश्रम बना के बैठा हूँ और इस जीवन से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और मैं तो पूरे संसार को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि किसी भी रूप में माने उस परम शक्ति को मानते रहें और उसके सामने अपने जीवन को अर्पण करते रहें। लास्ट में ये मेरी प्रेरणा है कि जितना ईश्वर के प्रति आप अपने जीवन को समर्पित करेंगे उतना ही आप लाभान्वित होंगे और जितना अहंकार को हटा के और जितनी सरलता से अपने ईश्वर के चरणों में भाव भक्ति करेंगे उसमें आपको ज्यादा सफलता, सुख और शांति मिलेगी। और अगर आप अहंकार के साथ और सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, असंभव, ऐसा हो ही नहीं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो प्रेमियों, जैसे कि बाबा ने बताया कि वो पहले स्कूल में गए थे, फिर स्कूल के समापन होने के कारण फिर वो कॉलेज में गए। कॉलेज के बाद बाबा ने कई व्यापार किए थे और व्यापारों में असफलता मिलने के कारण फिर उन्होंने एक कार्य भी किया था जो कि फोटोग्राफर का कार्य था, मतलब वो काम भी किया। फिर बाबा ने अपने घर गृहस्थ को छोड़कर वो फिर भजन साधना में लीन हो गए। अब बाबा को
संसार से कोई मतलब नहीं है, अपनी भजन साधना में लीन रहते हैं, वहीं पे अपनी पाठ पूजा करते हैं और यही अपनी ये दिनचर्या काटते हैं। तो प्रेमियों, आपको ये सत्संग कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और कमेंट में राधा लिखना ना भूलें, और भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राधे।